नमस्कार, मैं हूँ ईश्वर, आप लोग का प्यारा दोस्त और आप लोग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और जो लोग मेरा इस एनबी ऑफिशियल मोटिवेशन चैनल में पहली बार आया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए हम आज के ओन पैसिव के मुख्य टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और पूरे नए पॉजिटिव के साथ लोगों के साथ बातचीत करेंगे। लोग ओन पैसिव यानी एसआर हमारे साथ नहीं आए हैं, तो इसीलिए बहुत सारी नाराज़ हो गई है। तो इस तरह नाराज़ होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये शायद महीने में 1 बार आओ या 1 सप्ताह के अंदर 1 बार आओ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ हमें उन पैसे को बिलीव करना चाहिए, एस को बिलीव करना चाहिए, एस को फ़ॉलो करना चाहिए। बस उतना करने से आपका माइंड हमेशा पॉज़िटिव में रह पाएँगे, ये मेरा वादा है। क्रिस ने कहा, कोई उन पैसे को भरोसे के साथ अपना नौकरी छोड़ा, अपना जॉब छोड़ा, कहीं अलग अंदाज़ से देखा, यानी बहुत जल्दी से उन पैसे हमारे लाइफ़ को परिवर्तन करने वाले हैं। सो लोग इस तरह से पॉजिटिव और बहुत सामने आने के बाद कहते हैं, तो इसीलिए लोग सारा काम धंधा छोड़ के उन पैसे के साथ 100 एंड 100% रहने की कोशिश करता है। सो इतना भी नहीं होना, मैं पहले से बोल के आ रहा है आप लोग को, थोड़ा अपना काम पर भी धंधा नज़रअंदाज करिए, ताकि काम के साथ हम उन पैसे को भी थोड़ा टाइम दीजिए बस। लेकिन 100 एंड 100% उन पैसे को भरोसे से आपका सारा काम धंधा, आपका बिजनेस, आपका जॉब नौकरी सब कुछ छोड़ देना, ये बिल्कुल सही नहीं मेरे लिए। मैं पहले से ही बोल के आ रहा, लेकिन आज वही क्रिस जॉनसन के पास एक मैसेज गया है। मैं ओनपेशिप के भरोसे से पूरा मेरा नौकरी ही छोड़ दिया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसने भी नहीं कहा तुमको अपना काम धंधा बिजनेस सारा बंद करके ओनपेशिप की शादी भरोसे से बैठे रहे, ये इसने कभी नहीं कहा। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहा है मालूम नहीं। ये टेक्नोलॉजी है, एक ना एक दिन अपना समय के साथ आएगा। जैसा जूम ने कोरोना वायरस इंडिया में या वर्ल्ड में कोरोना वायरस आने से पहले ही जूम था, लेकिन जब कोरोना वायरस इस धरती में आया तो जूम का मार्केट इतना बड़ा हो गया, तो आज इसका मार्केट पूरा वर्ल्ड में पूरा धमाल मचा दिया। तो ऐसा भी मौका चाहिए हमको। तो हमें आप लोग नहीं सोचना जूम 2023 में ही आया, 2022 में आया, ऐसा नहीं। उसको बनाने में बहुत सारा बहुत बरसा मेहनत करना पड़ा है। तुम इसको आने में सिर्फ एक मौका चाहिए था। वो कोरोना वायरस में सारा अपने अपने घर में रह रहा है, उस टाइम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बहुत लोगों के लिए चाहिए हो गया। तो ऐसा हमको भी मौका चाहिए। इस वही मौका ढूंढ रहा है, मैं कब लाना है, कब इस धरती पे वो कनेक्ट को लाना है या मेरा टूल्स को लाना है। तो समय के साथ उसको तुरंत किया जाता है। तो हमें इस तरह से बिलीव करना चाहिए। और लोगों को ये एसएससी केस के बारे में क्यों इतना नाराज़ हो गया। एसएससी केस तो एस का पर्सनली फैमिली मैटर है, साथ ही साथ ओन पैसे के साथ भी है। ये खुद लड़ रहा है, वो उसका मैटर है, हमें इसमें कुछ क्यों परेशान कर रहा है। ये केसेस बड़े बड़े कंपनी में होता रहता है, मैं पहले से बोल के आया। गूगल को भी है, फेसबुक भी है, यानी इंस्टाग्राम का बहुत सारे, यानी एलन मस्क का बहुत सारी कंपनी में भी इस तरह का केसेस चलता रहता है, फिर भी कंपनी चलता है। इसको इतना बड़ा छड़ा के आप लोग क्यों इतना दिमाग में प्रेशर डाल रहे हैं अपना दिमाग में। छोड़ दो ये, इसको एस का हाथ में छोड़ दो, वो कर रहा है। और वो कहाँ है, मैं उन पैसे को कभी छोड़ के नहीं चला गया। आप लोग की दूर में कहीं नहीं जाएंगे जब तक ये उन पैसे को मैं इस धरती पे ला नहीं पाएगा। तो इतना भरोसा किया है हम पर, हमको भरोसा दिया है, तो भरोसा करना हमारा बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको एक अब शानदार ज़िंदगी जीना चाहिए, सबको लाइफ़स्टाइल अच्छा से होना चाहिए अपने बच्चों, अपनी फैमिली, रिश्तेदारी के साथ अच्छा लाइफ सेट करने के लिए यही एक रास्ता है जो उन पैसे। तो हमसे बने रहिए, हमको बिलीव करिए, हमको फॉलो करिए, इसने हमेशा हमको बोलता था। फिर भी आप लोग क्यों मानने को तैयार नहीं। थोड़ा पेशेंट बनाना हर फाउंडर का ज़रूरी है। वो किसी ने आपको नेगेटिव वीडियो भेज दिया, शायद ऐसा ही होगा, शायद ऐसा नहीं सोचना। आपका ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों ऐसा सोच रहा है, क्योंकि आपके पास क्राइसिस ही बढ़ रहा है, बहुत सारे पैसे की तकलीफ ही है गुजर रहा है। आपने जॉब छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, अपना बिजनेस बंद कर दिया, शटर बंद कर दिया, तो इसीलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होना पड़ रहा। तो इसीलिए आप लोग अपना धंधा कभी नहीं छोड़ना। ओनरशिप तो इस धरती पे एक ना एक दिन आएगा, इसी विश्वास से बने रहिए और अपने काम धंधा को जारी रखिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली को किस तरह से मेंटेन करके आ रहा है, वही कंटिन्यूअसली करते रहिए। और दूसरे के नेगेटिव वीडियो देखकर या किसी का भी पॉजिटिव वीडियो, यानी तुरंत आ जाएगा, कल नेक्स्ट महीने में आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, इसको देखकर आप इतना भी अपना धंधा बंदा सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। तो बने रहना चाहिए हमें। इसने कहा है सिर्फ मुझे बिलीव करो और
इकोसिस्टम में कभी-कभी बने रहिए। बस उतना ही कहा है। और किसी भी नेशनल या ग्लोबल लीडर या किसी को भी भरोसा नहीं करना। यू कैन फॉलो मी, मुझे फॉलो करिए, इतना कहा है। तो हमें पूरे पॉजिटिव के साथ रहना बेहद ज़रूरी है। शायद किसी ने भी कुछ भी कहे, डोंट बिलीव, बिलीव नहीं करना, विश्वास नहीं करना। सिर्फ भगवान को विश्वास करो और एस को विश्वास करो, ना किसी भी ग्लोबल लीडर को या इंटरनेशनल, नेशनल, किसी को भी बिलीव नहीं करना। मैं हमेशा बोल के आ रहा है, सारा का सारा एनालिसिस करता है, एस का बातों को पूरा एनालिसिस करके बताता है। इसको एक बोला तो 20 गुना बढ़ा करके आपको बताता है। तो इसको हम बिलीव नहीं करना चाहिए। इसने कभी नहीं कहा मैं वो वेरीफाई लेके आ रहा, इसने कभी नहीं कहा मैं OKYC लेके आ रहा, इसने कभी नहीं कहा मैं नेक्स्ट मंथ में आपको पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम देने जा रहा। तो हमें क्यों इस तरह से माइंड में इतना शॉर्टकट लिया है? सक्सेसफुल का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं कभी पहले भी बोल के आया, सक्सेस का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये थोड़ा लंबा होता है। किसी भी रिच पीपल यानी सक्सेस पीपल के आदमी की या किसी का भी आप हिस्ट्री उठा के देखिए, वो कितना कठिनाई से अपनी लाइफ में रिच पीपल हो पाया है। तो इसीलिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो पेशेंट बने रहना हमारा काम है। एज हमारा लाइफ को दूसरे जगह यानी दूसरे स्टेप पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो हमें उसी नज़र से अपने आप को एज के साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले से ही दे के आया है इसको, और आज तक ताकि एज ने हमारे साथ कुछ अच्छा काम करेगा, यही उम्मीद पर हमने एज के साथ हमेशा रह रहा है। तो बने रहिए, बिलीव करिए, हमारा बिलीफ सिस्टम पहले से और भी बेहतर करिए, ताकि एज ने हमारे लिए बहुत स्पीडली यानी बहुत स्ट्रांगली डेवलपमेंट अपना बिजनेस को बहुत आगे डेवलप कर रहा है। तो इस बार जब आएगा बहुत स्ट्रांगली बन के आएगा और हमको सरप्राइज देगा। ऐसा ही रोज़ महीना महीना सप्ताह सप्ताह आके किसी को अपडेट नहीं करेगा, यानी सूत्रों को भी ना देखे, सूत्रों तक ये मैसेज ना पहुँचे, बिना बताए हमको दे देंगे, यानी सरप्राइज को कभी कहा नहीं जाता। तो इसीलिए हम इसी उम्मीद पर बने रहना चाहिए। ये अगर हमारे पास नहीं आया है तो सोचिए कुछ तो हमको ज़रूर सरप्राइज देने जा रहा है, और ये भी पहले से बेहतर, पहले से बहुत गुना बड़ा ये प्लान भी आ रहा है। ये शायद हमारी लाइफ को परिवर्तन करने के लिए आ रहा है। इसी अंदाज पर, इसी विश्वास पर हमें उन पे के साथ बने रहना सभी फाउंडर का बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, मेरे भाई बहन सारा लोग, आप इतना भी करीब ना लीजिए, इतना भी सामने ना लीजिए, आप थोड़ा लंबा खींचिए, चीज़ों को अच्छे से पकने दो, खाने का लायक बनिए। किसी आधा पका को हम कभी नहीं खाएंगे, पूरा पकने दो। शायद आज लॉन्च कर दिया, कल पेमेंट प्रोसेसिंग में बहुत दिक्कत हो गया, ये सब नहीं चाहिए। हमें साफ सुथरा बिजनेस चाहिए, साफ सुथरा यानी क्लीननेस चाहिए। तो ये जब साफ सुथरा होगा ना, यह बिजनेस को हम प्रमोट करने में ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें एसआर से वही मांग रहा है कि हमें एक क्लीननेस बिजनेस हमको प्रोवाइड करिए, साफ सुथरा बिजनेस हमको दे दिया जाए। तो इसीलिए हमें इसी नज़र से ये आने वाला प्लान भी है, ये बहुत साफ सुथरा होगा, क्लीननेस होगा, सबके लिए बेहतर होगा, सबके लिए सही होगा। तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। शायद ये AI हो या कुछ भी हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हो, ऑन पैसिव आने से पहले, ऑन पैसिव कितना भी दूर देरी हो, कोई बात नहीं। अगर इससे पहले हमको ये नया प्लान भी में कुछ अच्छा अर्निंग मिले या इनकम मिले, ये तो बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए। तो उसी नज़रिए से हमें अपने आप को विश्वास के साथ बिलीव करिए, एस को हमेशा बिलीव करिए, एस को काम करने को दीजिए। एस हमारे साथ हमेशा हमारे लाइफ को परिवर्तन करने के लिए 24/7 ये हमारे काम कर रही है, और सिर्फ अकेला ही बंदा हमारे काम कर रहे हैं। तो शेर जंगल में अकेला ही घूमता है, ये किसी टीम के साथ नहीं घूमता, ये बहुत बड़ा शेर है। ये हमारे लिए सक्सेसफुल करने के लिए 24/7 यानी पूरा वीक काम कर रहा है। तो हमें बने रहिए, पहले जैसा है अभी भी वैसा ही रहे, बिल्कुल चेंजेस नहीं होना, बिल्कुल करीब नहीं लेना, थोड़ा लंबा खींच के लीजिए, थोड़ा पॉजिटिव के साथ बने रहिए। तो थैंक यू, आज का अपडेट उतना ही है, और आने वाले समय में इससे भी और बेहतर अपडेट आपके लिए लाएंगे। तो मेरा चैनल में अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिए।
तो थैंक यू सो मच। मैं हूँ ईश्वर चंद्र, आप लोग का प्यारा दोस्त। जय हिंद।